हेलो हेलो। Dear DHL customers, your parcel has been returned due to being prohibited from sending out. For more information, please press 1. To contact the customer service, please press 0. देख फर्जी कॉल है। Hello, welcome to DHL International Courier Services. How can I help you? अभी कॉल आया था एक। क्या कॉल आया था आपको? प्रेस वन बोल रहा था कुछ ये DHL को जी सर, DFH का कोई पार्सल वार्सल है? ये DHL है। आपको पार्सल आया होगा, आपके पास कोई पार्सल नंबर या कोई ट्रैकिंग आईडी है? नहीं, कोई ट्रैकिंग आईडी नहीं है। मेरे को तो रिटर्न बोल रहा है। मेरा तो कोई पार्सल ही नहीं था ऐसा। ओके, मुझे अपना नाम बताइए, मैं सिस्टम द्वारा देख के बताता हूँ कि आपको कॉल किस कारण की गई है। अपना नाम बताइए, मैं सिस्टम द्वारा देख के बताता हूँ कि ये कॉल आपको किस कारण की गई है। विक्की चोपड़ा। विक्की और निकी? विक्की। ओके सर, लाइन पर रहिए, मैं सिस्टम द्वारा देख के बताता हूँ। ओके। लाइन पर रहने के लिए धन्यवाद। अपना नंबर कंफर्म करिएगा। 955 आप ही का नंबर है ये? जी यही नंबर है। आपने DHL के द्वारा पिछले 7 दिनों में कोई पार्सल भिजवाया था? नहीं। मेरे सिस्टम में ये शो हो रहा है कि आपने 5 सितंबर को हमारे DHL कोटे के द्वारा एक पार्सल भिजवाया था दिल्ली से थाईलैंड, जो कि डिलीवर नहीं हुआ। इसी के कारण आपको कितने सितंबर को? 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर। आप तो एक हफ्ता बोल रहे थे, फिर 5 सितंबर। नहीं, मैंने कोई नहीं भिजवाया वैसे तो। ऐसा तो कोई पार्सल था। 5 अक्टूबर की वो थाईलैंड में तो कोई ना रहता मेरा, वहाँ के भिजवाऊंगा। दिल्ली से थाईलैंड आपने पार्सल नहीं भिजवाया, लेकिन सर आपका नाम, नंबर और जो आपकी ID कार्ड की सॉफ्ट कॉपी हमारी दिल्ली ब्रांच में वेरीफाइड। आप दिल्ली से बात कर रहे हैं? मेरी ID कौन सी ID है मेरी? आधार कार्ड, आपकी आधार कार्ड सॉफ्ट कॉपी आपके पास है? हमारी दिल्ली ब्रांच में वेरीफाइड। हमारे पास नहीं, हमारे सिस्टम में श्योर है कि इस व्यक्ति का नंबर, उसका नाम और जिसकी आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी हमारी ब्रांच में वेरीफाइड है। मीन्स के आपकी पार्सल भिजवाया, आपके आधार कार्ड का यूज करके ये पार्सल भिजवाया। मेरे सिस्टम में ये बता रहा है। किसने भिजवाया? यही सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने भिजवाया? नहीं, मैंने तो नहीं भिजवाया। ओके, जैसे कि आप कहने के अपने पार्सल नहीं भिजवा, हो सकता है कोई और व्यक्ति आपके आइडेंटिटी का मिसयूज कर रहा हो। क्योंकि सर ये कोई साधारण पार्सल नहीं है आपके एरिया पे, ये भेजा गया इलीगल सामान है जो कि दिल्ली कस्टम ने एयरपोर्ट से सीज किया हुआ है। इसी कारण आपको कॉल करें कंफर्म किया जाए इसके पीछे। इलीगल सर, यस इलीगल उसमें सर। ऐसा क्या है मतलब क्या चीज है? क्यों? मैंने तो कोई पार्सल भेजा नहीं, ऐसा क्या? बट सर ये आपकी आइडेंटिटी पे भेजा गया पार्सल है। मैं आपको जो आइटम्स है मैं वो ट्वीट करता हूँ। इसमें कुछ पासपोर्ट हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड हैं, क्लोथ्स हैं और कपड़े हैं। पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और कपड़े आपके तो इलीगल क्या है भाई इसमें फिर? मतलब मेरा तो क्या है, मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है इसमें अभी? मुझे आप बताइए कि आपने पार्सल नहीं भेजा? नहीं, मैंने तो कोई पार्सल वार्सल नहीं भेजा है। ओके, अगर आपने पार्सल नहीं भेजा, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप उसका आंसर दीजिएगा। आपने अपना आधार कार्ड कभी कहीं खोया है? नहीं। या आपने इसकी कॉपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जैसे होटल बुकिंग में, शॉपिंग में या ट्रैवलिंग में यूज की हो? वो तो हर कोई करता है। ओके सर, मैं श्योर नहीं हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन, सॉरी, कहीं ना कहीं तो आधार कार्ड की कॉपी लगती है, हर जगह आधार कार्ड लगता है आजकल तो। ओके सर, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है, लेकिन कोई व्यक्ति आपकी आइडेंटिटी का मिसयूज कर रहा है। इस सिचुएशन में हमारी DHL कंपनी आपको यही सजेस्ट करेगी कि आप दिल्ली साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन डिपार्टमेंट में अपनी कंप्लेन लॉन्च करें आइडेंटिटी मिसयूज की। आपकी सेफ्टी पर्पज के लिए अगर आप कंफर्टेबल है, आप डायरेक्ट जाएँ दिल्ली साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन डिपार्टमेंट और अपनी कंप्लेन लॉन्च करें। अगर आप नहीं जा सकते, हमारी कंपनी, हमारी DHL कंपनी की कॉल कनेक्ट करवाएगी दिल्ली साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन डिपार्टमेंट में। आप उनसे बात करके अपनी कंप्लेन लिखवा लीजिएगा ऑनलाइन फॉर आइडेंटिटी मिसयूज।
मैं कंप्लेन लिखा हूँ? किस Okay. चीज़ की कंप्लेन लिखा हूँ मैं? आप अपनी कंप्लेन लिखवाइए कि कोई ये व्यक्ति मेरे आइडेंटिटी का मिसयूज करके ये पार्सल दिल्ली से थाईलैंड भिजवा रहा है। हमने जस्ट अपनी तो information मैं क्या provide की बताऊँ है आपको? कि मेरे पे तो कोई नंबर सर, नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको आपका नंबर रिपीट किया है सर। नहीं आपका नंबर, आपका नाम, आपका जो और वो आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी। अच्छा अच्छा। आपको डीएचएल का पता है? मैं डीएचएल से बात कर रहा हूँ, डीएचएल इंटरनेशनल कोरियर सर्विसेज, THL का फुल फॉर्म दिल्ली क्या है? ब्रांच से। सर इस डीएचएल का फुल फॉर्म है डेल्जी। हाँ बताइए, आगे हेलो, बताइए। हाँ बताइए बताइए। डेल्जी इल्बम लाइन, हैं? DAL क्या क्या क्या? SEY, डेल्जी हाँ इल्बम लाइन, अच्छा। DAL SEY, डेल्जी HILL हिल, BLOM ब्लोम LYNN लाइन, DHL लाइन लाइन पार्सल LYNN। पार्सल कंपनी है क्या आपकी? सर हमारी कंपनी नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड वाइड कंपनी है। मैं दिल्ली ब्रांच में हूँ अभी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हमारी जो ब्रांच है मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, दिल्ली से तो अभी मैं क्या करूँ ये बताओ। आपको मैं बस ये आपको सर कंप्लेन लॉन्च करनी है। कंप्लेन लॉन्च करनी है? जैसे हमने जैसे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जी जी क्योंकि आपकी बिल्कुल। आइडेंटिटी का मिसयूज हो रहा है। अच्छा ठीक है, जी सर। तो आप कॉल कनेक्ट करवा दोगे? आपको पहले मुझे पार्सल की डिटेल शेयर करनी होगी, आपको वो लिखनी होगी, फिर मैं देन आपकी कॉल कनेक्ट करवाऊंगा। अगर आप फिजिकल जा सकते हो तो आप अच्छा फिजिकल जाए दिल्ली साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में। अच्छा अच्छा, आप बता दीजिए, मैं नोट करता हूँ। पेन कॉपी देना, छोटी पेन कॉपी दियो, कुछ गड़बड़ है यार। क्या हो रहा है यार जिंदगी में। दियो, पेन दियो ना। ठीक है बताइए। हमारा डिपार्टमेंट लिखिए, DHL दिल्ली ब्रांच, DHL दिल्ली दिल्ली ब्रांच। ब्रांच। जी, रिसीवर का नाम लिखिए, जो ये पार्सल रिसीव करेगा उसका नाम लिखिए। यस प्लीज बताइए। चायो सैनन, CHAICH स्पेलिंग? AICHAIYO चायो स्पेस SANUN। ओके रिसीवर का नंबर लिखिए, प्लीज। +66 +66। यस ये कहाँ का नंबर? 290। ये सर थाईलैंड का नंबर है, ओके ओके। जो ये पार्सल रिसीव कर रहा है उसका नंबर है ये। +66 जी 290 ओके। 20299। और एड्रेस लिखिएगा 62 सोइलैंड रोड, SOILANG, लैंड रोड, बैंकॉक थाईलैंड। बैंकॉक थाईलैंड। यस, और पिन कोड लिखिए पिन कोड? हाँ पिन कोड बता दो। 10100। अच्छा अच्छा। जी, तो पार्सल नंबर पार्सल नंबर बताना। 22 22 89 89 32 32 12 12 91। 91। यस, और पार्सल आइटम लिखिए। आइटम? यस, जो पार्सल में जो सामान है मैं उसके वो आइटम लिखवा रहा हूँ। इस 5 पासपोर्ट। कितना क्या? 5 पासपोर्ट। 5 पासपोर्ट? यस, ये इलीगल सामान है आपके पार्सल पे जो भिजवाया गया। 5 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड, 4.2 kg क्लोथ्स। 4.2 kg क्लोथ्स कपड़े। कपड़े। ओके। 140 ग्राम MDMA। 1 from MDX मसाले? 140
नो सर, 140 ग्राम MDMA। आपको MDMA का पता है क्या? MDMA क्या है? MDMA? यस, पता है आपको क्या है? नहीं, ये क्या है? सर ये एक नारकोटिक ड्रग है जो कि ऑल इंडिया में पिछले 1970 से बैन है। नारकोटिक ड्रग? यस, ये पार्सल में भी आपके मिला है, अच्छा। जो कि ये भेजा जा रहा है दिल्ली से थाईलैंड। और एक लैपटॉप भी है। लैपटॉप भी है? लैपटॉप यस। कितने? तो ये मेरे को रिटर्न करवा एक दोगे आप? मतलब मेरे पास आएगा, रिटर्न क्या होगा मतलब इसका? मैं क्या करूँगा इनका? मैं नहीं सर, मैं आपको एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा। आपकी आइडेंटिटी का किसी ने व्यक्ति, अगर आप कहें ना कि ये आपने सामान नहीं भेजा, आपके आइडेंटिटी का किसी व्यक्ति ने मिसयूज किया, आपके आधार कार्ड का मिसयूज करके ये पार्सल भिजवाया दिल्ली से थाईलैंड हमारे DHL कोरियर के द्वारा। अच्छा। इसी के कारण आपको एक कॉल की गई है कि आप ये व्यक्ति हैं या कोई और व्यक्ति है। आपने कहा मैंने नहीं पार्सल भेजा, मेरी आइडेंटिटी का मिसयूज हुआ है। आई एम राइट? यस यस, यू आर राइट। यस, आपकी आइडेंटिटी का मिसयूज हुआ है। फिर मैंने कहा है आपको, आपकी अगर आप अपने ये पार्सल नहीं भेजा, क्योंकि सर ये कोई साधारण पार्सल नहीं है, ये इलीगल सामान है। जो इलीगल सामान मैंने आपको अभी लिखवाया है, ये इलीगल सामान है। आपकी आइडेंटिटी का मिसयूज करके किसी व्यक्ति ने दिल्ली से थाईलैंड भिजवाया। तो आपको मैंने यही, हमारी DHL कंपनी ने यही सजेस्ट किया है कि आप अगर फिजिकल जा सकते हैं दिल्ली साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन डिपार्टमेंट में आप जाएं और अपनी जो मैंने पार्सल की डिटेल्स लिखवाई हैं आप उनको बताएं। कोई व्यक्ति मेरे इसका मिसयूज कर रहा है, मुझे कंप्लेन लिखवानी है। ओके, अगर आप नहीं जा सकते, हमारी DHL कंपनी ये कॉल ट्रांसफर कनेक्ट करवाएगी दिल्ली साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में। आप उनको बात करके उनको अपनी ये सारे पार्सल की डिटेल शेयर करिएगा। डिटेल शेयर करके आप बताइएगा कि DHL के द्वारा एक व्यक्ति ने मुझे कॉल आई। मैं आपको अपना नाम भी बताऊंगा, मेरी अपनी एम्प्लॉय ID भी बताऊंगा। बताइएगा किस व्यक्ति की मुझे कॉल आई DHL के द्वारा। उसने मुझे बताया कि कोई व्यक्ति मेरे आइडेंटिटी का मिसयूज कर रहा है और ये पार्सल भिजवा रहा है। उसने मुझे ये सामान लिखवाया, सारी पार्सल के आइटम लिखवाए हैं, रिसीवर का नाम लिखवाया और मुझे कंप्लेन लॉन्च करनी है आइडेंटिटी मिसयूज की। रिसीवर का नाम एक बार रिपीट करेंगे, क्या था? रिसीवर का नाम है CHAIYO चायो। चाइल? YO। YO? नो सर, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। CHAI YO स्पेस SANUN। यस। ओके। सर मुझे एक दफ़ा रिसीवर का नंबर, नेम, एड्रेस और पार्सल नंबर रिपीट करिएगा मेरी कंफर्मेशन के लिए। ये नंबर 666। आगे क्या लिखा है यार? पेन चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, ये दिन से दिख भी नहीं रहा है। सॉरी, आप रिपीट करना है एक बार, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। सर मैंने आपको पार्सल की डिटेल शेयर की थी। हाँ ये तो है मेरे पास, ये 5 पासपोर्ट है और ये क्या, 3 क्रेडिट कार्ड है, 4 किलो कपड़े हैं और ये MDMA है, एक लैपटॉप है, चाइल्ड कितने ग्राम MDMA? ये 1.40। नो सर, आपने पार्सल की डिटेल नहीं ठीक तरह आपने लिखी है। 1.40 MDMA बताया था ना आपने? 140 ग्राम, 140 140 ग्राम कितना हो? ये तो 100 ग्राम के आसपास है। 100 ग्राम है क्या बस? 140 ग्राम MDMA है। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे लगा 1.40 बोला आपने। नहीं सर, मैं आपको पार्सल की डिटेल इसलिए इतनी सीरियस होकर लिख रहा हूँ क्योंकि सर इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। हमारा DHL कंपनी का बस काम है, कोई इस तरह को कोई सिचुएशन हो, हम जस्ट अपने क्लाइंट्स को अब ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप इसके बारे में एक्शन लें, आप अपनी कंप्लेन लॉन्च करें। हमारा इसके बाद और कोई काम नहीं है। आपको इसलिए मैं इतनी सीरियसली पार्सल की डिटेल्स लिखवा रहा था, आपको राइट करवा रहा था, लेकिन आपने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। अच्छा ठीक है। अभी अगर आप कंप्लेन नहीं लिखवाना चाहते तो आप हमें बताएं। हमारी ये जो आपकी कॉल है ये ऑल ओवर रिकॉर्डिंग है। आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हम ट्रांसफर करेंगे दिल्ली साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में, क्योंकि जब आपका ये पार्सल भेजा गया था तो दिल्ली कस्टम ने हमें आपका नंबर शेयर किया और बताया कि इस व्यक्ति के नाम पे ये पार्सल आया है।
और इस व्यक्ति ने DHL को यूज़ किया है, DHL खोल के दोबारा भेजा है, तो उन्होंने आपका नंबर शेयर किया, दैट्स व्हाई हम आपको कॉल करके कंफर्म कर रहे हैं। अगर आप इसकी तो में कोई एक्शन आप नहीं मेरे लेंगे, को फ़ोन नंबर मतलब ये मेरा फ़ोन कनेक्ट कर दो, मैं बात कर लेता हूँ। उनको ये बता मैं दूँगा। आपकी कॉल उनसे पार्सल कनेक्ट। नंबर तो है ही मेरे जी पास। सर, आप जी सर, तो बता मैं दो। उनसे बात करवाऊंगा। मैं आपकी कॉल दिल्ली साइबर पुलिस स्टेशन में कनेक्ट करवाऊंगा उनके साथ, और आपकी उनसे बात करवाऊंगा। आप जस्ट उनको यही बोलिएगा, और आपकी सारी ये इन्फॉर्मेशन है सारी को, तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी जो आपको मैंने लिखवाई है, जैसे कि रिसीवर का नाम, एड्रेस, पार्सल नंबर, ये सारा कुछ लिखवाइएगा, और उनको बताइएगा कोई व्यक्ति मेरे आइडेंटिटी का मिसयूज करके ये पार्सल भिजवा रहा है और मुझे इसकी कंप्लेन लॉन्च करनी है। दैट्स इट। ओके, कर दीजिए। आप भी मैंने आपको लिखवाया, और कुछ और इंफॉर्मेशन है वो भी लिख लीजिए आप। बताइए। आपने एक लैपटॉप तक लिखा है, पार्सल आइटम तक लिखा है। लैपटॉप तक लिख दिया सर मैंने। ये जो पार्सल भिजवाया गया, इसकी जो टोटल पेमेंट है वो की गई है ICICI बैंक से, बैंक से, और क्रेडिट कार्ड की लास्ट 4 डिजिट है 2816। 2816 क्रेडिट कार्ड की लास्ट 4 डिजिट है। और ये जो अमाउंट, इसकी जो टोटल अमाउंट है इस पार्सल की, वो है 15,625, जो कि ऑलरेडी पेड है। अच्छा, उस व्यक्ति ने ऑलरेडी पेड है। 15,226। नो सर, 625 दिस इज ऑलरेडी पेड। अच्छा, पेड है ये, बताओ। प्रीपेड वाला है जी। प्रीपेड होगा पार्सल। नो सर, ये जब जिस व्यक्ति ने ये पार्सल भिजवाया ना, उसमें ये जो पार्सल की जो अमाउंट है वो ऑलरेडी पे की हुई है। ओके, और मेरा नाम लिखिए एनी रेफरेंस के लिए। जब आपकी कॉल कनेक्ट करवाऊंगा उनके साथ, तो वो आपसे पूछेंगे आपको इन्फॉर्मेशन किसने प्रोवाइड की है। आप बताइएगा DHL के द्वारा एक व्यक्ति ने, इसका नाम है, मेरा नाम है अविराज शुक्ला। अविराज शुक्ला। यस, और मेरी एम्प्लॉय ID है 51773, DHL एम्प्लॉय ID 51773। 773। ओके। यस सर, मेरी कंफर्मेशन के लिए जो आपको मैंने सारी पार्सल की डिटेल लिखवाई है, मुझे जरा रिपीट करिएगा, रिसीवर के नाम से लेके मेरी एम्प्लॉय ID तक। ये नाम था चिलायो एस, क्या लिखा है यार, स्पेलिंग भी लिखी है मैंने तो पूरी। CHAILYOSTUMUN। ओके, और ये पार्सल नंबर। हाँ, पार्सल नंबर सर। हाँ, रिसीवर नंबर फ़ोन नंबर 66। यस, 66 वाला। मैं वही तो बोला था आपको, रिपीट कर दो, ये ठीक से लिखा नहीं है। 666 का क्या आगे बता रहा? 666 बताया था ना आपने? हेलो, 666 666 290 290 290 मेरा कान बज रहा है यार, क्या है 290 20। बेटा वो देना थोड़ा सा, क्या कहते हैं, रुई देना कान में, पता नहीं। 299 यस, और एड्रेस रिपीट करिएगा, जो मैंने आपको एड्रेस लिखवाया वो बोलिएगा। एड्रेस भी ढंग से नहीं लिखा। 12 कुछ थाईलैंड दिख रहा है मेरे को, बैंकॉक थाईलैंड। नो सर, आपको मैंने एक प्रॉपर एड्रेस लिखवाया है, मुझे एड्रेस रिपीट करिएगा। प्रॉपर एड्रेस थाईलैंड बैंकॉक। यस। नो सर। अरे यार डिटेल सर, अगर आप मेरी बात सुने, ये बिजनेस रिकॉर्डेड लाइन है। अगर आप पार्सल की डिटेल्स, अगर आप कंप्लेन नहीं लिखवाना चाहते, आप हम अभी बता दें कि अगर हम आपकी कॉल कनेक्ट करवाएंगे और आप उनको कुछ नहीं बताएंगे, तो हमारी जो DHL कंपनी, उसके लिए गलत बात है। अच्छा, हमारी कंपनी पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखवाना चाहते तो आप मुझे भी बता दें, मैं आपकी कॉल नहीं कराऊंगा कनेक्ट। अच्छा। क्योंकि सर ये आपका ही इशू बनेगा, कल को फ्यूचर में आपका ही इशू बनेगा। हमारा काम तो बस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अगर आप निकल जा सकते तो आप निकल जाएं। अगर आप कहते कि मैं नहीं जा सकता, तो आपकी कॉल कनेक्ट करवाता। अच्छा, एक बार मेरे को एड्रेस बताओ ना, तो मुझे बता दें। एड्रेस बता दो फिर एक बार, मैं ढंग से लिखता हूँ। 12 के आगे क्या बताया था आपने? सॉरी, 12 एड्रेस बता रहा है एक बार फिर से। मैं बात एड्रेस लिखाओ, फिर मैं बात करता हूँ।
मुझे आप कंफर्म करिए कि आप लिखवाना रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं कि नहीं। हाँ मैं रिपोर्ट अभी लिखवाता हूँ इसकी, जल्दी से कॉल कलेक्ट करो फिर, ये मेरा फिर टाइम बहुत हो रहा है। ओके, मैं आपको एड्रेस मैं आपको शुरू से दोबारा पार्सल का आइटम रिपीट करता हूँ। हाँ बताओ। हमारा डिपार्टमेंट है DHL दिल्ली ब्रांच। ओके। लिख लिया? हाँ DHL दिल्ली ब्रांच। यस। रिसीवर का नाम CHAIYO चायो। यस। आगे स्पेस SA S for snake SAMUN। सामुन। नो सर। SAMUN। यस, सानन। सानमन। यस। ठीक है। और रिसीवर का नंबर +66 290 290 20 20 299। 299। ओके। यस। एड्रेस लिखिए 62। 62 हाँ सोइलैंग SOILANG सोई लेक। लैंग LANG G for jerk लैंग लैंड। ओके लैंड। रोड बैंकॉक थाईलैंड। रोड बैंकॉक थाईलैंड। ओके पिन कोड बताया था आपने, Yes. बताना। 10100। 10100। यस। ओके। पार्सल नंबर लिखिए। ये तो 2289321291। यस राइट। तो पेन और से पार्सल आइटम रिपीट करिए। पार्सल आइटम 5 पासपोर्ट हैं और 3 क्रेडिट कार्ड, 4.2 किलो कपड़े और 140 ग्राम MDMA क्या है, निकोटेक नहीं, नार्कोटिक। निकोटिन सर, मतलब नार्कोटिक मींस कि ये ड्रग है जो कि इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में पिछले 1970 से बैन है। 1970 से। नार्कोटिक ड्रग आपके पार्सल भिजवाया जा रहा है। ठीक है, मुझे क्या ही करना है, मैं कंप्लेन करा दूंगा बस। ये लैपटॉप है एक, लैपटॉप की कंपनी नहीं बताई ना आपने? HP का लैपटॉप है सर। HP का है, अच्छा। और ये ICICI बैंक वाले ने किया है, मतलब बैंक के क्रेडिट कार्ड से हुआ है, जिसका 2816 क्रेडिट कार्ड नंबर है। अमाउंट है 15,625 और आप अविराज बात कर रहे हैं। एम्प्लॉय ID 51773। यस सर। सर ये बिजनेस रिकॉर्डेड लाइन है। आप हमारी कंपनी को ये रिश्योर करते हैं कि ये आपने पार्सल नहीं भेजा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने नहीं भेजा है। कोई व्यक्ति आपके आइडेंटिटी का मिसयूज करके ये पार्सल भिजवा रहा है? बिल्कुल। ये आप पूरा रिपीट करिए। ये पार्सल मैंने नहीं भेजा है, कोई व्यक्ति मेरी आइडेंटिटी का मिसयूज करके ये पार्सल भिजवा रहा है। यस ओके। मुझे इसकी कंप्लेंट करानी है। आपकी कंफर्मेशन के लिए धन्यवाद। अब मैं आपकी कॉल दिल्ली साइबर क्राइम पुलिस डिपार्टमेंट में उनके साथ कनेक्ट करवाऊंगा। आप उनको सारी डिटेल्स, उनके साथ सारी बात आपने उनके साथ शेयर करनी है और आपने बताना है कि मेरी कंप्लेंट लॉन्च करनी है रिगार्डिंग आइडेंटिटी मिसयूज की। आपने बताना है कि मुझे DHL के द्वारा कॉल आई थी, कोई व्यक्ति मेरे आइडेंटिटी का मिसयूज कर रहा है और मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं दिल्ली में भी नहीं रहता, लेकिन मुझे कंप्लेंट लॉन्च करनी है। ओके ठीक है। ओके ओके। अब आप लाइन पे रहिए, मैं आपकी कॉल कनेक्ट करवा रहा हूँ। आप उनसे बात करके कंप्लेंट लिखवाइए। लाइन पे रहिए सर। Hello, welcome to Delhi Cyber Crime Department. Your call is being connected in order to protect your rights. The whole call is recorded. Please hold on. हेलो दिल्ली साइबर क्राइम। हेलो दिल्ली साइबर क्राइम जी, क्या समस्या आपकी? जी ये ना मेरे को आवाज़ रिपीट हो रही है क्या? हेलो जी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। ये ना मेरे को ना DHL दिल्ली ब्रांच से फ़ोन आया था। ओके। तो ये कुछ पार्सल के बारे में बता रहे थे, वो जो पार्सल है वो कुछ इलीगल पार्सल है, ऐसे ऐसे करके कुछ। तो वो कह रहे तुम्हारी ID से भेजा है और मैंने तो कोई भेजा नहीं ऐसा।
तो ओके, उसके बारे में थोड़ी सी आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकी चोपड़ा। विकी चोपड़ा। जी। ओके मिस्टर विकी चोपड़ा, मुझे डिटेल जो आपको डीएचओ ने कॉल किया, जो डिटेल आपको नोट कराई है, स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल मुझे नोट कराएं, आगे कंप्लेन लॉन्च कर लेता हूँ। ओके अच्छा सर, आप कहाँ से बात, दिल्ली क्राइम ब्रांच से बात कर रहे हैं आप? साइबर क्राइम। दिल्ली साइबर क्राइम से बात कर रहा हूँ, विजय कुमार बंसल, क्या नाम? हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल सर। हेड कांस्टेबल विजय कुमार बंसल। विजय कुमार पांसल सर। ठीक है, ओके सर। तो सर ये लिखना सर, ये क्या बताऊं, पहले मैं आपको नाम बता दूं उसका? तो सर स्टेप बाय स्टेप किसने कॉल की है, नाम उसका, उसकी आईडी, ईच एंड एवरीथिंग, जो जो डिटेल आपके पास है। अच्छा, ये ना जो मेरे जो को उन्होंने डिटेल डीएलएच से अविराज शुक्ला ने बात करी थी। अविराज शुक्ला। ओके ये इनका एम्प्लॉय आईडी था 51773। अविराज शुक्ला। आईडी क्या थी, आईडी बताएं, रिपीट करें आईडी। आईडी सर ये है 51773। 51773। 51173। आगे स्टेप बाय स्टेप रिपीट करते जाएं। अच्छा, तो ये दिल्ली टू थाईलैंड एक पार्सल गया है। दिल्ली टू थाईलैंड। मेरे नाम का आईडी का यूज करके। ओके आईडी मेरे को पता नहीं कौन सी लगाई है उन्होंने उसमें। ओके, डिटेल बताएं जो जो पार्सल में था और जिसने पार्सल भेजा है, कहाँ से कहाँ पार्सल ये किया, सारी डिटेल। चाइलो सुमन। चाइलो सुमन। सुमन। चाइलो सुमन। इसका फोन Okay. नंबर जो है, जी बताएं फोन नंबर इनका। 666 666 नहीं 66 है सर। हाँ 666 290 66290 20299। 20299। ओके, एड्रेस है चाया सनम। चाइलो सनम। एड्रेस एड्रेस है 62 62 लैंड। 62 सिया लैंड। सियालैंड। हाँ, ऐसा ही बताया था उन्होंने, सिया लैंड सर। सियालैंड रोड, थाईलैंड, रोड, थाईलैंड, बैंकॉक। बैंकॉक, थाईलैंड। ओके, पिन कोड है वो सर 10100। 10100। ओके, और सर क्या कहते हैं, फिर ये सर पार्सल नंबर है नोट करें पार्सल नंबर 2289 2289 32 32 1291। 1291। ओके, और ये आपसी, और तो फिर एक आईसीआईसी बैंक से इसका पेमेंट हुआ था। आईसीआईसी बैंक से पेमेंट हुआ था, वो आपका बैंक है? नहीं, मेरा कुछ नहीं है इसमें। ओके, और आईसीआईसी बैंक से पेमेंट हुआ था। ओके, क्रेडिट कितनी कार्ड पेमेंट नंबर हुआ है। था, 90 का बजाय क्या? कितनी पेमेंट हुई थी आईसीआईसी बैंक से? ये 15,625 रुपये। 15,625 रुपये। ओके, और 625 रुपये। ये पार्सल में क्या क्या था वो बता देता हूँ मैं आपको। तो बताएं। एक इसमें 5 पासपोर्ट है। 5 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड। 3 क्रेडिट कार्ड। हाँ जी। ओके, और और 4.2 kg कपड़े थे। 4.2 kg क्लॉथ। और एक लैपटॉप एचपी का। एक लैपटॉप एचपी का। और इसमें ये 140 ग्राम एमडीएमए कुछ बताया था, ये चीज है कुछ गड़बड़ वाली।
डू यू हैव एनी आइडिया फॉर MDMA? नहीं नहीं सर जी, मैंने उनसे पूछा था, वो बोल रहे थे कुछ ये ड्रग्स व्रग्स का है, तो आप इसका इलीगल सिंथेटिक आइटम नार्कोटिक ड्रग्स है, है। सिंथेटिक नार्कोटिक ड्रग्स है, जो सिंथेटिक नार्कोटिक ड्रग्स है जो इंडिया में और इंडिया के बाहर बैन कर दी है प्रॉपर्ली 1985 में, और ये आप कह रहे हैं कि बोल रहे थे। नॉर्मल ड्रग है ये? अच्छा किस सिटी से बात कर रहे हैं आप? जी, किस सिटी से बात कर रहे हैं? मैं यहाँ से, सॉरी दिल्ली से तो कॉल किया था, लखनऊ से बात कर रहा हूँ मैं। लखनऊ से बात कर रहे हैं, ओके। लास्ट टाइम आप दिल्ली कब आए थे? दिल्ली तो मैं सालों हो गए, मैं तो गया ही नहीं दिल्ली कभी। दिल्ली आप कभी नहीं आए? मतलब बहुत पहले गया था, जब स्कूल टाइम पे गया था, अभी तो बहुत टाइम हो गया, 10 साल हो गए करीब। 10 साल हो गए। जब आप दिल्ली आए थे किस पर्पज के लिए आए थे? पता ही एजुकेशन के, कॉलेज वॉलेज के एडमिशन के लिए आए थे, फिर हुआ नहीं, फिर वापस लौट गए। ओके, तो लास्ट 6 मंथ में अपना अपना आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज किया और कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग या कुछ ईच एंड एवरीथिंग क्या क्या यूज किया और बताए डिटेल। वैसे तो ताकि आधार कार्ड तो जो बैंक में दिया था, KYC बैंक में कराते हैं ना दिया था, बैंक में, ओके। वहाँ कराया था। बाई एजेंट दिया था कि बाई एजेंट दिया था कि आपने खुद जाके पास में लेके आए थे? नहीं, वो फोटो कॉपी मांगा था, उनने फोटो कॉपी दिए थे। फोटो कॉपी क्रॉस करके दी थी आपने? हम्म। ओके, और अपना आधार कार्ड किसी ट्रैवल एजेंट को दिया हो आपने या थर्ड पार्टी को किसी को दिया हो आपने अपना आधार कार्ड? ऐसे तो सर, जैसे एक क्या कहते हैं, बस बुकिंग करी थी, बस में दे दिया था। ओके, बस और बस तो नहीं। बुकिंग में कहाँ से कहाँ तक का आपका सफर जो आपने हम दिए थे? लखनऊ से देहरादून गए थे। लखनऊ से देहरादून गए थे, हम्म। ओके। लखनऊ से देहरादून गए थे, वहाँ पे आपने दिया था ट्रैवल एजेंट को अपना आधार कार्ड? जी सर जी। आधार कार्ड, ओके। मिस्टर विकी चोपड़ा, सर चोपड़ा ना आपका नाम? विकी चोपड़ा, जी 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 जी। ओके। मिस्टर विकी चोपड़ा, एज पर सिचुएशन आप कह रहे हैं कि आपका आधार कार्ड किसी ने मिस यूज किया और आपके आधार कार्ड पे एक पार्सल भेजा जा रहा है जिसमें 5 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड, 4.2 kg क्लॉथ्स, एक लैपटॉप HP का और 40 का रैम भी है। सर जी सर मिस्टर विकी, ऐसी है? हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल। मिस्टर विकी, आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करवानी पड़ेगी वीडियो कॉल में गवर्नमेंट से अथॉराइज की गई स्काइप ऐप, इससे आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और CCTV के साथ मैच की जाएगी, तो ताकि क्रिमिनल को कैच किया जाए। नहीं सर, वीडियो कॉल वगैरह तो नहीं कर पाऊंगा मैं। क्यों मिस्टर विकी? मिस्टर विकी, ये आपके लिए इशू है, हमारे लिए नहीं। कल को आपके आधार कार्ड पे ज़्यादा मिसयूज होगा, आपको कस्टडी में लिया जाएगा जब तक केस ऑफ नहीं होता। आप ये कंप्लेन लिख लो सर, ऐसे ही। मिस्टर विकी, ऐसे कंप्लेन ही नहीं हो सकती क्योंकि गवर्नमेंट से ऑथोराइज ऐप हुई है। क्या? गवर्नमेंट से ऑथोराइज स्काइप ऐप है जिसमें आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग होगी? फिर तो अब जी, वीडियो रिकॉर्डिंग क्या जरूरत है सर, मैंने कंप्लेन लिखा दी ना, मैंने आपको बता तो दिया सब कुछ, सारा देखिए डिटेल। मिस्टर विकी, जो ऑडियोबल रिकॉर्डिंग है ना वो इनवैलिड है कोर्ट में, अच्छा क्योंकि ऑडियोबल में कोई भी वॉइस चेंज करके रिकॉर्डिंग करवा सकता है। अच्छा जो अच्छा। वीडियो रिकॉर्डिंग होगी इसको आपके साथ मैच की जाएगी। आप जिस दिन पार्सल भेजा गया उस दिन आप वहाँ पे थे, आप कहाँ पे थे, ये सब कुछ आपने बताना। तो उस दिन आप वहाँ पे नहीं थे, आप इस सिटी में थे, आपका आधार कार्ड इस सिटी में यूज हुआ है, किसी ने मिस यूज किया। वीडियो कॉल तो नहीं हो पाएगी सर। मिस्टर विकी, फिर आप फिजिकली आ जाए क्या? साइबर क्राइम, फिजिकली दिल्ली साइबर क्राइम ऑफिस आ जाए अगर आपकी वीडियो कॉल नहीं हो सकती तो। साइबर क्राइम ये कहाँ पर है? दिल्ली में? दिल्ली में। तो आप एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं सर? आप तो नोट कर रहे हैं ना, ऐसे एग्रेसिव क्यों बात कर रहे हैं मुझसे आप? अग्रेसिव वो तो नहीं इतने हुआ, मैं अग्रेसिव नहीं हुआ। नहीं, देखिए आप कैसे अग्रेसिव बात नहीं कर रहे हुआ हैं, आ जाए आ आपके। जाए। देखिए मिस्टर विकी, मैं अग्रेसिव नहीं हुआ। मिस्टर विकी, आपके पार्सल में एक नारकोटिक ड्रग्स है, तो मुझे आपका नहीं एक पता ना, फ्यूचर मैंने है, कंप्लेन नोट आपकी कर दी फैमिली का है। फ्यूचर है। मेरा पार्सल है ही नहीं वो। आप देखिए मिस्टर विकी, आई नो आपका पार्सल नहीं है, लेकिन जिसने भेजा उसको तो पकड़ना है ना। अगर आप हमारे साथ सारी साइबर डिटेल क्राइम दे के दी, साथ आप आप पकड़ नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं सकते। कर सकते।
देखिए मिस्टर विकी, जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप अपनी स्टेटमेंट दिखाएंगे, किस स्टेटमेंट में हमको पकड़ेंगे? ठीक है, आप ना मेरा इतना ही कंप्लेन है, आप इतना ही लिख लो, इसके बाद मेरे को कोई कंप्लेन नहीं करानी, अब जो होगा देख लेंगे हम। मिस्टर विकी, आप देख लेंगे क्या मतलब है? आपने कस्टडी में आना, 90 डेज आपको कस्टडी में ले लेते हैं जब तक कि आपका केस ऑफ नहीं होता। क्या क्या कस्टडी? 90 डेज के लिए आपको कस्टडी में दिया जाएगा जब तक आपका केस ऑफ नहीं होता। आपका इसका फीचर्स फाइल हो सकता है, और आप कह रहे हैं कि देखा जाएगा। कस्टडी किस चीज़ की? देखा मिस्टर विकी, आपके पार्सल में करोड़ों रुपए का सामान जा रहा है, नारकोटिक्स करोड़ों रुपए में है, करोड़ों होता है? और आप कह रहे देखा जाएगा। यार तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? जाओ ना यहाँ से, पढ़ाई करो जाके, कुछ सीरियस बात चल रही है, जाओ यहाँ से। सर मैंने आपको बता दिया सर, देख लो जो भी है, मेरे को कोई आगे कंप्लेन नहीं करनी, मतलब यही है, जितना भी है मेरे को जो बताया मैंने आपको बता दिया। देखा मिस्टर विकी, आपकी कंप्लेन इनवैलिड है, आपका आधार कार्ड मिस यूज हुआ है। अगर हमें तो पक्का प्रूफ मिल गया तो आपको 90 डेज के लिए कस्टडी में दिया जाएगा, और जब तक आपका क्रिमिनल जो जिसने पार्सल भेजा कैच ना हो पा तो आपको सस्पेक्ट लिस्ट में रखा जाएगा। और ये आप बेटर जानते हैं कि साइबर क्राइम जब अपने काम करने पे आती है, जब तक वो केस ऑफ नहीं होगा आपको नहीं रिलीज दिया जाएगा। अभी आपसे प्यार से बात कर रहे हैं कि आप एक इनोसेंट गाय हैं, लेकिन जब सस्पेक्ट ही नहीं मिल रहा, जब आप हमारे से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, तब आपसे बात कैसे करें हम? आप ये भी बताए ना। आप कह रहे हैं मैंने वीडियो कॉल नहीं सर करनी, ये मैं आप ये physically है ना। केस सर कैसे भी करवा दो सर, रफा दफा करवा दो, इसको क्लियर करवाओ सर, आप करवा सकते हो तो क्या? आप वीडियो कॉल पे मुझे स्टेटमेंट दें ना, आप वीडियो कॉल पे मुझे स्टेटमेंट दें। वीडियो कॉल नहीं हो पाएगी सर। ये मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, इनसे बात कीजिएगा, प्रदीप सावंत। कहाँ है? हाँ। हेलो विकी, मैं प्रदीप सावंत बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? जी, कौन सर? सब इंस्पेक्टर प्रदीप सावंत बात कर रहा हूँ मैं। विकी, आप अपना जो कंप्लेन है ना, आप लॉन्च करवाना चाहते हैं, ठीक है? सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर आ रही है सर, आ रही है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमें स्काइप ऐप दिया गया है। जैसे कोई भी व्यक्ति आपकी तरह कंप्लेन लॉन्च करवाने के लिए, तो उसके लिए स्काइप ऐप है, वो आके अपना स्टेटमेंट दे। मुझे यहाँ से कॉल आया, मुझे उन्होंने ये बताया, ठीक है? उसके बाद जब आप स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद हम अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो स्टेटमेंट इसलिए है मिस्टर विकी कि हमारे पास प्रूफ हो कि ये व्यक्ति हमारे पास आया था और इसने अपना स्टेटमेंट दिया था, और इस स्टेटमेंट की कॉपी एक आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? और एक कंप्लेन नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके ओके। उसके बाद इन फ्यूचर अगर आपको कहीं से कॉल आती है, टेक्स्ट मैसेज आता है, कुछ भी आता है, तो आपके पास प्रूफ हो कि आपने कंप्लेन लॉन्च करवाया था साइबर क्राइम में। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ऐसे ऑडियो पे मैंने इनको आपके जो ये विजय प्रशंसा क्या था, प्रशांत नाम था ना इनका, हेड कांस्टेबल सर को मैंने बोला था कि मैं वीडियो कॉल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? ओके, तो वीडियो कॉल तो नहीं आप व्हाट्सएप यूज करते हैं? व्हाट्सएप यूज करते हो? व्हाट्सएप यूज़ करते हैं सर। व्हाट्सएप सेम नंबर पे है 955766118885? हाँ, इसी नंबर पे है। मैं आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे साइबर क्राइम के द्वारा मेरा टेक्स्ट सर, मैसेज करता हूँ। मेरी बात नहीं समझ रहे जी? सर, मैं वीडियो कॉल नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास एक ही फ़ोन है, मैं गरीब आदमी हूँ, इसका ये कैमरा फैमरा सब टूटा हुआ आगे पीछे दोनों। कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत आप क्लियर आ जाए, ठीक है? वो वीडियो सर बाकी बिल्कुल नहीं दिखता, करके जैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूट फ़ोन करता हूँ। करूँगा ना, आपका फ़ोन ही उठाऊंगा, कट जाएगा वो अपने आप ही। ठीक है, चलिए अपना आधार आईडी नंबर बताइए। आधार आईडी नंबर बताइए, मैं चेक करता हूँ कि आपका जो आईडी है कौन मिसयूज कर रहा है या क्या मिसयूज हो रहा है। सर ये नंबर लिखना सर, 32 लिखो 32 14 14 46 46 78 78 4221। 4221 जी। और मिस्टर विकी, आप काम क्या करते हैं? मैं तो सर नॉर्मल, मेरी राशन की दुकान है, परचूने वगैरह की।
तो आपको पहले भी कभी किसी DHL या किसी ऐसी कंपनी से कॉल आई है आपके पार्सल से रिलेटेड? नहीं सर, ऐसा तो कोई कॉल नहीं आया कभी। ये तो फर्स्ट टाइम थी ये कॉल? जी जी सर। ओके, आप दिल्ली कब लास्ट टाइम गए थे? दिल्ली तो सर मैं स्कूल टाइम पे गया था, 10 साल हो गए करीबन, मैं बताया था अभी सर को। मुझे डिटेल तो सारी शेयर हुई है, तो अभी मैं चलें आपके आना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? आप ऑडियो कॉल पे रहिए, ओके? सर और अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, आप कंप्लीट बताइए डिटेल, आपको कहाँ से कॉल आया, क्या उन्होंने बताया, ओके? सर अभी, हाँ अभी बताया था वैसे सर को, पूरा पूरा बताया था मैंने। मैंने अभी रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, आप अगेन एक दफ़ा बताइए। अच्छा, हेलो सर। बोलिए मुझसे, बोले सर। बोलिए। सर ये DHL से दिल्ली ब्रांच से कॉल आया था एज क्या है सर। हेलो, फोन हो रहा था आपकी? एज क्या है? सर। मेरी 30 साल है। कितनी? 30। ओके मिस्टर विकी, आप कंटिन्यू करते रहे, अपनी स्टेटमेंट देते रहे, अच्छा ओके? ठीक है सर। ये DHL दिल्ली से आया था फोन, और ये शाइलो सामुन करके एक बंदे के नाम पे पार्सल है, जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है सर। मैं कंटिन्यू बोलता रहा हूँ ना सर जी? आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ कंटिन्यू ठीक बोलिए। है। शाइलो सामुन नाम का बंदे के नाम पे पार्सल है। फ़ोन नंबर है 6662902029, और इनका एड्रेस है 62 साईलैंड रोड, थाईलैंड बैंकॉक, और पिन कोड है 10100। ओके। सर इस ये ICICI बैंक से क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हुआ था, जिसकी लास्ट 4 डिजिट हैं 2816। 15,625 रुपये इस पार्सल का था, ठीक है? और जो दिल्ली इस पार्सल नंबर है वो है 2289321291। आपका ओके, जी सर। आपकी स्टेटमेंट ऑलरेडी मिस्टर विकी, आपकी स्टेटमेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, तो मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है? मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही सर, आ रही है। विकी देखिए, आप कोई टाइम पास करने के लिए तो नहीं आप कॉल कर रहे हैं, या आपको वाकई ही में कंप्लेन लॉन्च करवाना है? नहीं, मेरे को कॉल आया था सर, मैं क्यों टाइम पास करूंगा आपका? मेरे को कॉल DHL ने किया, मैं उन्होंने आपको फोन बता रहा कर। करो, कंफर्म करो कि ये तुम्हारा ये आधार ID नंबर है 321446784221। इज दैट योर आधार ID नंबर? यस सर। मैं कंफर्म करता हूँ ID का, ये तुम्हारी का 06 to headquarter, 06 to headquarter, do you copy? Headquarter to 06, copy, proceed over. Headquarter प्लीज केस रिपोर्ट चेक कीजिए। व्यक्ति का नाम है विकी चोबरा, ID नंबर है 321446784221। प्लीज चेक कीजिए कि ID चोरी होने का देश भर में कोई दूसरा रिपोर्ट है या नहीं। ओवर। हेडक्वार्टर 06, इस व्यक्ति की सारी जानकारी नोट कर ली गई है, थोड़े समय में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओवर। मिस्टर विक्की, मुझे ये चीज बताइए, टीवी ऑन करो मेरी बच्चों। आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज? सर हेलो, आ रही है सर, बोलिए सर आप। जी विक्की, विक्की के इससे पहले भी तुम पे कोई केस है, कोई भी किसी द्वार प्रकार का कोई भी केस तुम पे है इससे पहले? अरे नहीं सर, हम पे तो कोई केस वेस नहीं है सर, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है सर, चोरी वोरी कुछ भी नहीं। और तुम अपना आधार ID के कौन कौन सी सस्पिशियस जगह तुमने पहले दिए हुआ अपना आधार ID, जहाँ पे तुम्हें डाउट हो कि हो सकता है ये आधार ID मेरा यहाँ से मिस यूज हो? सर मैंने तो ऐसे कहीं दिया नहीं, 2 जगह दिया था, मैंने बताया था। बैंक में, और बैंक में, और एक बार मैं बस में गया था लखनऊ टू देहरादून, तो मैंने वहाँ दिया था फोटोकॉपी। बैंक में आपने बैंक में मेरे को हो गया अभी 6 महीने पहले करीबन दिया था सर। 6 महीने पहले? और लखनऊ आप कब गए थे? सर लखनऊ कब गए थे मुझसे विक्की आप? लखनऊ तो सर हो गया मेरे को करीबन ऐसे 3
वो मैं मार्च में गया था ना, मार्च में गए थे ना हम लोग सर, मार्च के टाइम पे गया था मैं। मार्च। अच्छा, विकी किस बैंक में तुमने अपना आधार आईडी दिया था? सर ये मैंने दिया था बैंक का ICICI में ICICI में। सर। क्या कारण था आधार आईडी देने का? वो KYC अपडेट करा रहे थे सर, बोला KYC कराना पड़ेगा। KYC किस चीज़ का? फिक्स डिपॉजिट कोई था तुम्हारा? हाँ ऐसे ही सर, हमारा वो नॉर्मल अकाउंट चलता है ना सेविंग वाला, हम्म, उसी में सर। ठीक है। क्या है सर? और विकी इसके अलावा emergency case, I repeat, this is emergency. हेडक्वार्टर कॉपी प्रोसीड होगा। हेडक्वार्टर 06, दिस इज इमरजेंसी केस। इस व्यक्ति के नाम पे HDFC में बैंक अकाउंट है जो देश भर में और देश से बाहर इलीगल एक्टिविटीज और मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम में इन्वॉल्व है, जिसकी अभी भी CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये अकाउंट भी हाई अलर्ट लिस्ट में है। डू यू कॉपी? ओवर। क्या? फिर दोबारा कंफर्म करने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि आप ये कह रहे हैं कि विकी का HDFC का बैंक अकाउंट है जो देश के अंदर और बाहर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घिनौने क्राइम में इन्वॉल्व है और इस केस की अभी भी CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये अकाउंट अभी भी अलर्ट लिस्ट में है। क्या ऐसा ही है? ओवर। हेडक्वार्टर 06, कंफर्म। ये व्यक्ति इस केस की मेजर सस्पेक्ट लिस्ट में है। अगर इसने भागने की कोशिश की या किसी साथी से मिलने की कोशिश की या सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने की कोशिश की तो इसको तुरंत कस्टडी में लिया जाए। ओवर। हेडक्वार्टर प्लीज केस से रिलेटेड सारी जानकारी मेरी जीरो स्क्रीन पे अभी शेयर करें। ओवर एंड आउट। जय हिंद। हेडक्वार्टर 06, इस व्यक्ति की सारी जानकारी आपको लाइव पे शेयर कर दी गई है। ओवर एंड आउट। जय हिंद। मिस्टर विकी। सर विकी तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। देखिए मुझे ये बताओ कि तुम्हारा आईडी कितनी दफा लॉस्ट हुआ है? तुम्हें कितनी दफा कॉल्स आई हैं? ये पहली दफा है या इससे पहले भी तुम्हें कोई कहीं से कॉल आई है तुम्हारा आईडी का मिसयूज होने का? ये पहली दफा है सर। दफा पहली दफा है। है? पहली बार है सर, पहली बार। पहली बार है सर तुम किसी जगह तुमने जॉब भी किया है या शुरू से ये तुम्हारा शॉप है और शॉप पे ही तुम काम करते हो अपनी? शॉप पे ही काम करता हूँ सर, हमारी परचूने की दुकान है छोटी सी। अच्छा ये बताओ कि ये जो HDFC का अकाउंट ओपन किया हुआ है इसका क्या कारण है ओपन करने का? नॉर्मल अकाउंट है सर, सेविंग अकाउंट बनाया है, इसलिए ऑन किया है। ये HDFC के लास्ट 4 डिजिट है 4891। क्या सही है? नहीं मेरा नहीं है सर ये। आपके नाम से मिस्टर विकी HDFC का अकाउंट ओपन हुआ है जिसके लास्ट 4 डिजिट है 4891। ठीक मेरा है? है और ये 10 अगस्त को ओपन किया गया है। मुझे अभी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। 10 अगस्त को दिल्ली में ये ओपन किया गया है। अच्छा। ठीक है? आपका इस अकाउंट से क्या लिंक है? मेरा तो कोई लिंक नहीं है सर इस अकाउंट से। दिल्ली में आपके अकाउंट के लास्ट 4 दिल्ली डिजिट गया ही नहीं, मैं अकाउंट कैसे खुलवा दूंगा सर? मिस्टर विकी ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप दिल्ली नहीं गए हो तो आपका अकाउंट ऑपरेट हो रहा है दिल्ली में। हाउ इज इट पॉसिबल? सर वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप बताइए ना। मैं तो 10 साल से दिल्ली नहीं गया हूँ, तो मैं कैसे अकाउंट? मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली मेंबर कोई होता है दिल्ली में रहता है? नहीं सर, कोई नहीं रहता है दिल्ली में तो। ये बताओ कि HDFC के अलावा तुम्हारा कौन कौन सा बैंक अकाउंट है? मेरा एक ही अकाउंट है। HDFC में तो है ही नहीं सर, मेरा ICICI में ही है। आपने अभी मुझे बताया कि आपका HDFC में सेविंग अकाउंट है। ICICI बोला सर मैंने, ICICI। आपका एक ही अकाउंट है ICICI का सेविंग अकाउंट, इसके अलावा कोई अकाउंट नहीं है? नहीं सर, कोई अकाउंट नहीं है सर। कोई FD कोई म्यूचुअल फंड आपके नाम पे नहीं है? नहीं सर। विकी मुझे ये बात बता रहा हूँ, मैं तुम्हें अगेन बता रहा हूँ, मेरे से कुछ झूठ नहीं बोलना, क्योंकि ये जो HDFC का तुम्हारी आधार आईडी पे अकाउंट है, मुझे अभी हेडक्वार्टर से इन्फॉर्मेशन आई है और मेरी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, ये तुम्हारा आधार आईडी नंबर है 321446784221। सर ये आधार आईडी नंबर, आधार कार्ड तो मेरा ही है सर। ये मुझे बताओ 10 अगस्त को तुम कहाँ पे थे? 10 अगस्त को तो मैं तो लखनऊ में सर। लखनऊ गए थे तुम बस पे, जो तुमने मुझे बताया।
लखनऊ में तो रहता हूँ सर, मैं लखनऊ से देहरादून गया था, आपको बताया मैंने। देखिए ये जो तुम्हारा आईसीआईसी का बैंक अकाउंट है, जी इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई भी अकाउंट है, मैं एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर इशू करने लगा हूँ तुम्हारी आधार आईडी पे। इसके अलावा जो भी अकाउंट होगा जो तुम मुझे बताओगे सिर्फ वही तुम्हारे नाम पे चलेगा, जो तुम मुझे नहीं बताओगे वो मैं फ्रीज कर दूंगा इमीडिएटली। इज दैट ओके फॉर यू? सर कर दो सर, चीज कर दो। मैं आपका एक ही अकाउंट चलता रहेगा, वो आईसीआईसी का है, ओके? जी जो जी भी जी अकाउंट आपके आधार आईडी पे बना गया वो इमीडिएटली बैन कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा टिल द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन डन। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, सर मुझे थैंक ये यू। बताइए कि आईसीआईसी का जो आपका अकाउंट है इसका करंट बैलेंस क्या है विद डेसिमल फिगर? करंट बैलेंस सर अभी चेक करके बताता हूँ सर, एक सेकंड। चेक कीजिए। सर कर रहा हूँ सर। सर 1 2 3 इसमें सर 15,300 रुपये पड़े हैं सर। तुम्हारा इसका चेक बुक तुम्हारी फैमिली में कोई यूज करता है? नहीं सर, कोई नहीं करता है, मैं ही करता हूँ। पापा को भी नहीं आता है, मैं तुम ही नहीं यूज करता करते हो? हाँ, हूँ। मैं ही करता हूँ सर, मैं ही करता हूँ, पापा को भी नहीं आता है। देखो विकी, अभी मैं एसिड फ्रीजिंग ऑर्डर इशू करने लगा हूँ तुम्हारी आधार आईडी 321446784221 कर इस दो पे, ठीक है? सर। तुम्हारा सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन होगा आईसीआईसी का, सर सेविंग मेरा तो अकाउंट, ये भी जिसका बंद करंट कर दो बैलेंस। सर, मैं तो इतना, मैं ये सब इतना सब मैं नहीं झेल पाऊंगा सर, इतना ये भी बंद कर दो मेरा। नहीं, मैं ये नहीं बंद करूंगा क्योंकि ये तुम्हारा अपना है। मैं सिर्फ ये बंद करूंगा मिस्टर रवि, मैं आपको इस केस की सीरियसनेस बताता हूँ। सर तुम्हारा जो एचडीएफसी का अकाउंट है जिसके लास्ट 4 डिजिट 4891 है, सर ठीक है? ये जो तुम्हारी आधार आईडी पे बना गया है, ये 68 मिलियन INR की इस पे ट्रांजैक्शन की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग। तुम्हें क्या लग रहा है सीबीआई इस केस में इन्वॉल्व है? सीबीआई कोई छोटा सा केस होगा? सर कितना सर? 68 मिलियन INR की ट्रांजैक्शन की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है तुम्हारी आधार आईडी पे एचडीएफसी का अकाउंट बना के। क्या तुम्हें इस चीज का आइडिया नहीं है? सर मेरे को पता होता तो मैं आपको बता देता सर पहले ही। ऐसा 68 मिलियन तो बहुत हो जाता है सर, कितना होगा देखना। 68 मिलियन। मुझे ये बताओ कि स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में तुम्हारी कोई इन्वेस्टमेंट है? अरे नहीं सर, कोई नहीं है, मैं आपको बताया ना, अभी हमारी एक राशन की दुकान है छोटी सी, उसी में काम करते हैं, हमारा कैश में ही काम चलता है ज़्यादा। मैं तुम्हारी कॉल जो है सीबीआई ऑफिसर को मैंने तुम्हारी डिटेल शेयर कर दी है, मैं तुम्हारी कॉल उनको ट्रांसफर कर रहा हूँ। तुम उनसे बात करो, उन्हें बताओ मैंने तुम्हारी डिटेल दे दी है कि तुम्हारा एक ही बैंक अकाउंट है और एसिड फ्रीजिंग ऑर्डर भी इशू मैंने कर दिया तुम्हारी आधार आईडी पे, ठीक है? सर इसके अलावा तुम्हारा कोई भी अकाउंट कोई ऑपरेट अब नहीं कर पाएगा, कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा, थैंक यू सर, ठीक है? थैंक यू सो मच वेट सर। करो, डोंट कट द कॉल, मैं अभी सीबीआई को तुम्हारी कॉल ट्रांसफर करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू कर दो। मतलब मेरे को बात करनी पड़ेगी क्या सर? हेलो। अबे यार कहाँ फंसा दिया इन्होंने सुबह सुबह। हेलो। विकी, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? सर हाँ सर बोलो। विकी, मैं व्हाट्सएप पे तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, सीबीआई ऑफिसर तुमसे व्हाट्सएप पे बात करेंगे, ठीक है? मैंने सारी डिटेल दे दी है, मैंने ये भी बताया कि उसे आइडिया नहीं है तो उसका जो है ये आधार आईडी किसने मिसयूज़ किया, ठीक है? उसका एक ही बैंक अकाउंट है तुम्हारा, मैंने सारी डिटेल उन्हें शेयर कर दिया, तुम उनसे बात करो, वो तुम्हारा केस को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। और मिस्टर विकी, अगर आप आज बात नहीं करोगे आपको आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ये आपका फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है? हाँ सर समझ गया सर, समझ आपका गया। व्हाट्सएप के सेम नंबर पे है? सर देखिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आपको मैसेज रिसीव हुआ? नहीं सर, कोई मैसेज नहीं आया अभी। चेक करो, आपका व्हाट्सएप ओपन करो। तुम्हारा नंबर यही है 0955 766 1885। इज दैट योर व्हाट्सएप नंबर? जी तो है, यस सर। देखो मिस्टर विकी, आपको साइबर क्राइम से कॉल आई है, टेक्स्ट मैसेज आया है? अभी कोई कॉल नहीं आया सर, कोई मैसेज नहीं आया।
अभी चेक करो अपना व्हाट्सएप। सर क्या मैसेज आएगा सर? मैसेज आया? साइबर क्राइम दिल्ली से आपको मैसेज आया? ये आया सर, आया गया। अपना नाम लिख के टेक्स्ट बैक करो मुझे। सर कर रहा हूँ सर। मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल पिक करो। सर वीडियो कॉल नहीं करना, मैंने आपको बताया था सर। ऑडियो कॉल पिक करो मिस्टर विन। ठीक है सर।